और लेडीज तो खास करके देखती हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने क्या गलत काम कर दिया है। सबसे ज्यादा लेडीज अजीब जैसे देखती हैं हमको कि मतलब दुनिया में 7 अजूबे हैं, हमको लगता है कि एक 8वां अजूबा हम हैं। नहीं, इससे पहले हम हॉस्पिटल में जॉब करते थे। जैसे हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, वार्ड में और मेडिकल, ये सारा काम करते थे हम। झेलने की परिस्थितियां सबको झेलना सिखा देती हैं। और हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाइए, जॉब तो मिलती है, लेकिन आप अपने हिसाब से अपना फैमिली नहीं देख सकते हैं। जो जिसके पास कोई जिम्मेदारी ना हो, सिर्फ अपना टाइम पास करना हो, उसके लिए प्राइवेट जॉब सही है। और जिसको अपना घर चलाना हो, बच्चे पालना हो, उसके लिए नहीं होता है, क्योंकि इतनी कम सैलरी होती है जिसमें आप अपने घर का सिर्फ किराया दे सकते हैं। नहीं, वो जॉब करते थे, उसी समय वो छोड़ के हमको गए, लेकिन छोड़ के तो इसी स्थिति में गए थे कि घर में एक पैसा नहीं था। तो उस समय हम 2-2 नौकरियां, एक जनी के किसी के घर में खाना बनाते थे सुबह शाम, नाइट ड्यूटी करते थे, लेकिन उतने से भी काम नहीं चलता था। फिर उसके बाद हम वो दोनों नौकरी छोड़ के किसी एक हॉस्पिटल में काम किया, जिसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा। लेकिन लॉकडाउन के समय जॉब भी मतलब चली गई, दिक्कत हो गई। लड़का बड़ा हो रहा था, तो हम चाहते थे कि कुछ इनकम बढ़े ताकि उसके भविष्य के लिए हम कुछ कर सकें। तो फास्ट फूड का स्टॉल वही शुरू किया था मैंने, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फास्ट फूड का मतलब वो बंद हो गया, बिजनेस मेरा ख़राब हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। इतना कि हम दोबारा उसको शुरू करने का सोच भी नहीं पा रहे थे। नमस्कार, मैं नैना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज़। इस वक्त मैं एक ऑटो के पास मौजूद हूँ और ये ऑटो वही ऑटो है जो नॉर्मल सब लोग ऑटो चलाते हैं। वही ऑटो है जिसमें हर एक जनता, हर एक लोग ऐसे ही ऑटो में बैठे। इस ऑटो में कुछ चेंजिंग नहीं दिख रहा होगा, पर एक चेंजिंग मैं आपको दिखाऊँ कि इस ऑटो की ड्राइवर एक महिला ड्राइवर है। इनका नाम है सरिता। हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि महिलाएं को आप देखते होंगे कि बहुत कम ही कुछ ऐसा काम करती हैं जिसमें पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा होती है, महिलाओं की जनसंख्या कम होती है। वैसे भारत देश अपना एक डेवलप होता जा रहा है, हर क्षेत्र में महिलाएं उस कदर आ रही हैं जहां लड़कों को टक्कर दे सके, जहां पुरुषों को टक्कर दे सके। लेकिन अभी ऑटो की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार अभी इतना भी डेवलप नहीं हुआ जिस प्रकार महिलाएं ऑटो चलाने में पुरुषों को टक्कर दे। तो हम आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कब से चलाती हैं, क्यों चलाने का ये। इनके पास बहुत सारी ऐसी भी जगह थी, ऐसे भी जॉब थे, ऐसी भी नौकरियां थी जहां महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, वहां पे भी ये कर सकती थी। लेकिन एक महिला ऑटो ड्राइवर का ही क्यों अपने ज़िंदगी में चूज़ की कि मैं एक ऑटो चलाऊंगी, क्या बेनिफिट है, मैं इनसे जानने का प्रयास करती हूँ। तो सबसे पहले सरिता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए कितने दिन से ये ऑटो चला रही हैं? ये ऑटो हम पिछले 5 महीनों से चला रहे हैं। 5 महीनों से चला रही हैं। इसके पहले आप क्या करती थी, कुछ करती थी कि फिर ऑटो चलाने का क्यों सोचा? नहीं, इससे पहले हम हॉस्पिटल में जॉब करते थे। जैसे हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, वार्ड में और मेडिकल, ये सारा काम करते थे हम। तो फिर क्यों इतना अच्छा था? कंप्यूटर ऑपरेटर आप बोल रही, तो बैठ के ही लगभग वर्किंग होता है, फिर ये सारी चीज़ें इतना अच्छा था, बैठ के करना था। एक महिला है, जिस तरह से लोग बोलते हैं कि महिलाएं हर चीज़ को नहीं झेल सकती, फिर आप ये कैसे झेल रही हैं? झेलने की परिस्थितियां सबको झेलना सिखा देती हैं। और हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाइए, जॉब तो मिलती है, लेकिन आप अपने हिसाब से अपना फैमिली नहीं देख सकते हैं। और सैलरी भी इतनी कम होती है, उस सैलरी से आप अपना घर नहीं चला सकते हैं। एक जो जिसके पास कोई जिम्मेदारी ना हो, सिर्फ अपना टाइम पास करना हो, उसके लिए प्राइवेट जॉब सही है। और जिसको अपना घर चलाना हो, बच्चे पालना हो, उसके लिए नहीं होता है, क्योंकि इतनी कम सैलरी होती है जिसमें आप अपने घर का सिर्फ किराया दे सकते हैं। और मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरा लड़का है जिसको पढ़ाना लिखाना, घर चलाना, तो इस हिसाब से हमको यही ठीक लगा। हस्बैंड नहीं है आप? नहीं, हमारे हस्बैंड हैं, लेकिन उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली है। हस्बैंड है, सेकंड मैरिज कर ली हैं। ये बहुत दुख की बात है, थोड़ा सा कुछ साझा करना चाहेंगी? वो क्यों छोड़ के गए, ये इसका सब जवाब तो हमको आज तक नहीं मिला। और केस मैंने किया नहीं, कोई क्लेम मांगा नहीं, इसलिए फिर उन्होंने कभी कुछ पलट के देखा भी नहीं। 7 साल हो गए उनको गए हुए, फिर मैंने कुछ कोशिश भी नहीं की। जो इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है, हमको खर्चा देना नहीं चाहता है, फिर उसके पीछे जाने का कोई मतलब भी नहीं। और उसको हमेशा इस बात का ईगो था कि हम तुमको कमा के खिलाते हैं, हम अगर कमा के न खिलाएं तो तुम किसी लायक नहीं हो। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? हम इंटर किए हैं। इंटर की हैं, यहीं गोरखपुर के रहने वाले हैं? नहीं, चौरी चौरा के रहने वाले हैं, प्रॉपर चौरी चौरा। तो यहाँ गोरखपुर में अपना मकान है? नहीं, यहाँ किराए पे रहते हैं हम। किराए पे रहती हैं। तो आपका बेटा कितना बड़ा है, कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरा लड़का 11 साल का है, 6 क्लास में पढ़ता है। 6 क्लास में पढ़ता है। जब पति छोड़ के गए तो आपने केस वगैरह भी नहीं किया? पति के जाने के बाद तुरंत जॉब लाइन में ही, या फिर उससे पहले भी आप जॉब करती थी?
नहीं, वो जॉब करते थे उसी समय वो छोड़ के हमको गए, लेकिन छोड़ के तो इसी स्थिति में गए थे कि घर में एक पैसा नहीं था। तो उस समय हम 2-2 नौकरियाँ एक जनी के किसी के घर में खाना बनाते थे सुबह शाम, नाइट ड्यूटी करते थे, लेकिन उतने से भी काम नहीं चलता था। फिर उसके बाद हम वो दोनों नौकरी छोड़ के किसी एक हॉस्पिटल में काम किया, जिसमें थोड़ा-सा आगे बढ़ा, लेकिन लॉकडाउन के समय जॉब भी मतलब चली गई, दिक्कत हो गई। उसके बाद फास्ट फूड का ठेला शुरू किया था मैंने, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर जॉब किया, लेकिन वो भी फिर से नहीं सक्सेस हुआ, तो फिर सब कुछ छोड़ के मैंने ये ऑटो फाइनेंस कराया और फिर इसको चला। ऑटो ये फाइनेंस पे है, 5 महीने हुए इस ऑटो के लिए हुए जब से चला? 5 महीने हो गए। इससे जितना इनकम आता है उससे सब कुछ अच्छे से हो जाता है? इससे इतना इनकम आता है कि हाँ, सब कुछ ठीक तरह प्रॉपर तरीके से चल रहा है। पहले कौन से हॉस्पिटल में काम करती थी? पहले हम जगदीश हॉस्पिटल में काम करते। यहाँ पे जो ये जगदीश हॉस्पिटल है, थोड़ा सा आप जगदीश हॉस्पिटल को दिखाइए। इसी हॉस्पिटल में ये काम करती थी, क्यों यहाँ से छोड़ी आप ये बताइए? इतनी सैलरी थी कि नाम नहीं लेना चाहिए, हाँ, नहीं सैलरी ना करना बताइए। चाहिए, हाँ। लेकिन लड़का बड़ा हो रहा था तो हम चाहते थे कि कुछ इनकम बढ़े ताकि उसके भविष्य के लिए हम कुछ कर सकें। तो फास्ट फूड का स्टॉल वही शुरू किया था मैंने, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फास्ट फूड का मतलब वो बंद हो गया, बिजनेस मेरा ख़राब हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया, इतना कि हम दोबारा उसको शुरू करने का सोच भी नहीं पा रहे थे। तो फिर से अदर हॉस्पिटल में फिर काम किया मैंने, लेकिन कुछ अच्छे से चला नहीं, तो छोड़ दिया सब कुछ, छोड़ के फिर इसको शुरू किया। अच्छा, ये बताइए, आप एक महिला है, बहुत ज़्यादा लोग उस नज़र से भी देखते होंगे, देखो महिला होके ऑटो चला रही है, ये अमूमन बातें ऐसा होता रहता है, तो इस चीज़ को कैसे आप झेलते हैं? कभी हुआ है या नहीं? हाँ, रोज होता है, रोज होता है। जेंट्स तो देखते हैं, बच्चे देखते हैं, अरे वो देखो औरत चला रही है, और लेडीज तो खास करके देखती हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने क्या गलत काम कर दिया है। सबसे ज्यादा लेडीज अजीब जैसे देखती हैं हमको, कि मतलब दुनिया में 7 अजूबे हैं, हमको लगता है कि एक 8वां अजूबा हम हैं इस धरती पे। इस तरीके से लोग हमको देखते हैं। कभी किसी ने कुछ कहा आपको कि तुम क्यों ऑटो चला रही हो, कुछ और कर लो, डेली लेडीज हो, महिला हो? ये नहीं, ऐसा तो नहीं कहा कि लेडीज हो कुछ और कर लो, लेकिन हाँ, ये सवाल तो रोज ही लगभग हमसे पूछे जाते हैं कि क्यों ऑटो ही चलाती हो, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है, क्यों ऑटो चलाती हो, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है। ये हस्बैंड वाला सवाल रोज ही हमसे कम से कम 10 लोग पूछते हैं। हाँ, तो फिर आप क्या कहती हैं, कैसे उस बात को मैनेज? क्या करें, जवाब देना पड़ता है। अब ये बताइए कि महिलाओं के लिए क्या संदेश देगी, अगर आप इस चीज़ को चला रही हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, कुछ अच्छा पा रही हैं, तो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत आपके साथ झेलने भी पड़ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को? महिलाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि हमेशा किसी के भरोसे ना रहे, खुद को इतना मजबूत बनाएं कि कभी कोई पुरुष ये ना कहे कि हम तुमको कमा के खिलाते हैं, हम नहीं हैं तो तुम कुछ भी नहीं हो। एक महिला अपने आप में पूर्ण है और वो कुछ भी कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सरिता जी, जिन्होंने ये कहा कि महिलाओं को उस लायक बनना चाहिए कि कल को उनका हस्बैंड ये ना कहे कि मैं तुम्हें कमा के खिला रहा हूँ, तो मेरे कमाई पे हो, मेरे कमाई पे पल रही हो। ये सारी चीज़ें इन्होंने झेला और इनके पति इन्हें छोड़ भी चले गए, आज ये ऑटो चलाती हैं। तो ये एक महिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा महिला इनसे क्वेश्चंस करती हैं कि तुम महिला होकर क्यों ऑटो चलाती है। तो तमाम बातें मैं अपने दर्शकों पर छोड़ती हूँ कि कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि इन लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि क्या ये सही कर रही हैं, क्या गलत कर रही हैं, क्या विचार है, ज़रूर अपना साझा करें। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज़। जय हिंद।